एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो लाइक हैज टू बी रिटन इन 120 टू 150 वर्ड्स। अब यहाँ पे ना देखो एक क्वेश्चन पूछा है कि अम्बर्तो एको इज गिविंग एडवाइस टू डेनी कैसे फॉर नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फेम एंड लर्न टू मैनेज टाइम। तो यहाँ पे अम्बर्तो एको लेक्चर दे रहा है डेनी कैसे को। अब दोनों जो चैप्टर्स हैं, एक है डेनी कैसे किसमें था, इट वाज इन गोइंग प्लेसेस। अब ये वो कैरेक्टर है जिसके बारे में बुक में कुछ नहीं दिया हुआ, चैप्टर में कुछ भी नहीं है इसके बारे में, है ना। बस ये पता है हमें कि ही वाज अ फुटबॉल प्रोडिजी एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल, पीपल लव्ड वाचिंग हिज मैचेस एंड ऑल, दैट्स इट। अंबरतो एको एडवाइस दे रहा है। अंबरतो एको एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और ये एक एथलीट है या फिर ये एक फुटबॉल प्लेयर है ना। तो अब इन दोनों में क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन ही नहीं है पहली बात तो पहले तो हमें वो थोड़ा सा कनेक्शन ढूंढना है। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो यहाँ पे आप टेक्सचुअल एग्जांपल्स बहुत कम लिखोगे। आपको मेनली जैसे आर्टिकल लिखते हो ना आप राइटिंग सेक्शन में, बिल्कुल वैसे ही सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अबाउट कि आपको फेम को कैसे हैंडल करना है ना। जैसे दी इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कि जब आप फेमस हो जाते हो तो आपको कैसे हैंडल करना है उस फेम को, बट ऐसा कोई टॉपिक उसमें नहीं दिया हुआ इन दी इंटरव्यू में। तो फिर इन दोनों चैप्टर में से आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा। इन दैट केस आपको अपनी जनरल नॉलेज यूज़ करनी है और कुछ जनरल टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके ही रखने हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आ सकती हैं। अब इसमें आप क्या लिखोगे? पहले एक जनरल आपने टॉपिक बना दिया कि भाई डेनी कैसे के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि भाई ही इज़ द कैरेक्टर इन दिस चैप्टर द गोइंग प्लेसेस where he is a football prodigy and very popular because of his great efforts and diligent efforts, है ना। बहुत ही मेहनती है वो, diligent है, क्योंकि देखो सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती। सक्सेस कर पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एंड ही मस्ट हैव डन दैट। हमें नहीं पता, बताया नहीं है, बट ऐसा ही होगा। अंबरतो एको एक प्रोफेसर है, उसे टाइम की वैल्यू पता है, तो वो मेनली किस बारे में बात करेगा? ही विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। और उसने इंटरस्टिस के बारे में भी बताया था ना, मैंने कहीं लिखा है यहाँ पे, हाँ ये रहा। सो ही ऑल्सो यूज इंटरस्टिस, तो वो भी इसमें डाल देंगे हम कि भाई जो दो इवेंट्स के बीच का जो थोड़ा सा टाइम होता है, गैप होता है, उसको भी यूटिलाइज करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरस्टिस की बात करेंगे हम। ये सारे पॉइंट्स। अब इसमें क्या बता सकते हो आप जनरल टाइम मैनेजमेंट में, कि आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करो। पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करो। आपका मेन काम क्या है भाई? आप फुटबॉल प्लेयर हो तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस एवरी डे। आपको अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना है, मेंटल फिटनेस का ध्यान रखना है, सो यू वर्क ऑन दैट। सो फोकस ऑन योर हेल्थ। तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से ही लिखना है कि वो अंबरतो एको उसको एडवाइस दे रहा है। दूसरा कि जहाँ पे हो सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर दो, किसी और से काम करा लो। जरूरी नहीं कि हर काम के लिए आपको खुद ही भागना है ना। भाई आपकी फुटबॉल मान लो खराब हो गई है या उसमें हवा कम है, तो उसके लिए खुद नहीं जाना। यू कैन गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। तो उसे कहते हैं डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन डिवोट टाइम। आपको अपना टाइम डिवोट करना है किसके लिए? फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि मेन काम तो वही है ना आपका। तो आपको उसके लिए टाइम डिवोट करना है। और अपनी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। तो अपनी दोनों लाइफ के बीच का एक बैलेंस आपको मेंटेन करना है, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फेम को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो फेमस होने के बाद फिर उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्यों? रीजन क्या है? कि वो एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। वो इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना पब्लिक इवेंट्स में, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो वो जो क्वालिटी दे रहे थे लोगों को वो बंद हो जाती है एंड दैट्स व्हाई दे स्टॉप बीइंग पॉपुलर। तो डोंट डू दैट। आपको उसे भी मेंटेन करना है। देन डोंट गेट कैरिड अवे। कैरिड अवे का मतलब क्या होता है? कि भावनाओं में बह जाना, कि भाई मैं तो स्टार हूँ, मैं तो बहुत पॉपुलर हूँ, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो जो करूंगा वही लोगों को पसंद आएगा। ऐसी सोच नहीं रखनी है। डोंट डू दैट, है ना। बी स्टोइक। स्टोइक वर्ड याद रखना। स्टोइक का मतलब होता है कि आप हर सिचुएशन में एक जैसे हो। बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई तो ये नहीं है कि यू बिकम प्राउड एंड एरोगेंट, और अगर आप थोड़ा सा डिफीट और थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है तो यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड और डीमोटिवेटेड। ऐसा भी नहीं है, आप सेम ही रहते हो हर सिचुएशन में। ऐसा ही बनना है लाइफ में, ठीक है। और ये इंटरेस्ट तो यूज करनी है जो हमने इंटरव्यू में पढ़ा था। दूसरा, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ओवरवेलमिंग सक्सेस। सक्सेस ना दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा कि भाई आप सक्सेसफुल हो गए हो तो अब आप ही भगवान हो, यू आर द गॉड, ऐसा कुछ नहीं है।
So just be normal, try to be humble and polite with everyone and always help others. ऐसे करके आपको जनरल चीजें बतानी है यहाँ पे। और सक्सेस जो होती है ना वो ट्रांजिटरी होती है, क्योंकि अंबरतो एको ने कहा था ना कि भाई मेरे केस में भी सक्सेस जो है वो एक मिस्ट्री है, मुझे नहीं पता मैं क्यों सक्सेसफुल हुआ। तो प्लीज डोंट फील वेरी मच हैप्पी अबाउट योर सक्सेस। कई बार एक ही झटके में सक्सेस मिल जाती है, बट फिर वो इन अ मिनट इट विल ऑल्सो बी रिवर्स्ड, है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही रहेगी। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, आप ये यूज कर सकते हो प्रोवर्ब कि समय जो होता है ना वो किसी के लिए वेट नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हम ऐसे कहते हैं। एंड ऑलवेज अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहो, परसिस्टेंट रहो और लिखो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना एग्जाम में कि जहाँ पे आपको सब कुछ अपने आप से ही लिखना है। एंड फॉर दैट यू नीड गुड वोकेबुलरी, यू मस्ट बी एबल टू elaborate these topics, and then only it has some value. Getting the point? So this is how you can write your long answers.